गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग के अपने एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट क्लास के प्रोज के लास्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। द हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत का विरासत। हेरिटेज में होता है विरासत। रिटन बाय ए.एल. बैसम। यह पाठ जो है एक प्रसिद्ध पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया से लिया गया है। इस पाठ में लेखक हमें भारत की महानता के साथ उसके कुछ महापुरुषों के कृतित्व का विहंगम दर्शन कराते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसके टेस्ट का अध्ययन करते हैं। राम मोहन रॉय हैड साउंडेड द थीम विथ हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म होता है सामाजिक सुधार, एडवोकेसी मीन्स होता है समर्थन, और पैशनेट में होता है प्रबल, और साउंड इन द थीम होता है एक नए युग का निर्माण। राम मोहन राय ने एक नए युग का शुरुआत किए विथ हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म, अपने सामाजिक सुधार के प्रबल समर्थन के द्वारा। अपने सामाजिक सुधार के प्रबल समर्थन के द्वारा राम मोहन राय ने एक नए युग का शुरुआत की है। विवेकानंद रिपीटेड में दोहराना। विवेकानंद ने इसे दोहराया विथ मोर नेशनलिस्ट टिम्बर, अत्यधिक राष्ट्रीय स्वर में। टिम्बर में स्वर होता है और मोर मीन्स अत्यधिक, और नेशनलिस्ट में होता है राष्ट्रीय। विवेकानंद ने इसको अत्यधिक राष्ट्रीय स्वर में दोहराया था। विवेकानंद भी सामाजिक सुधार के कार्य पर जोर दिए, बल दिए। वेन ही डिक्लेयर, जब उन्होंने घोषणा किया, डिक्लेयर में घोषणा करना, डेट की द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस, सर्विस में सेवा, फॉर्म में स्वरूप, हाईएस्ट में उच्च या सर्वोत्तम, कि सेवा का सबसे सर्वोत्तम रूप ऑफ द ग्रेट मदर, भारत माँ का। ग्रेट मदर में भारत माता, भारत माता के सेवा का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वरूप व सोशल सर्विस, वह सामाजिक सेवा है। अदर ग्रेट इंडियन, दूसरे महान भारतीयों ने चीफ ऑफ होम, जिनमें से मुख्य वाज महात्मा गांधी थे, डेवलप्ड विकसित किए द थीम ऑफ सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा के विचार को या विषय वस्तु को, थीम मीन्स, और सोशल सर्विस में सामाजिक सेवा, डेवलपमेंट विकसित करना। दूसरे महान भारतीय, जिनमें से मुख्य रूप से महात्मा गांधी थे, उन्होंने सामाजिक सेवा के विचार को विकसित किया एज ए रिलीजियस ड्यूटी, एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में। रिलीजियस मीन धार्मिक, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य। एंड और द डेवलपमेंट कंटिन्यू, और वह विकास, डेवलपमेंट मीन विकास, और वह विकास कंटिन्यू जारी है अंडर गांधी जी सक्सेसर, गांधी जी के उत्तराधिकारियों द्वारा। सक्सेसर में उत्तराधिकारी, और वह विकास आज भी जारी है गांधी जी के उत्तराधिकारियों के द्वारा। महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन में समझना, महात्मा गांधी समझे जाते हैं बाय मेनी, कई लोगों के द्वारा, बोथ इंडियन एंड यूरोपियन और भारतीय दोनों के द्वारा समझे जाते हैं। एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, भारतीय परंपरा के प्रतीक के रूप में। एपिटोमी प्रतीक होता है, एज मीन्स के रूप में। महात्मा गांधी कई लोगों द्वारा समझे जाते हैं, भारतीय और यूरोपियन दोनों के द्वारा, भारतीय परंपरा के प्रतीक के रूप में। बट लेकिन दिस इज ए फॉल्स जजमेंट, लेकिन यह एक गलत धारणा है। फॉल्स में गलत, जजमेंट में धारणा, लेकिन यह एक गलत धारणा है। फॉर, क्योंकि ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड, क्योंकि वह अत्यधिक प्रभावित थे। इन्फ्लुएंस्ड में प्रभावित, मच में अत्यधिक, क्योंकि वह अत्यधिक प्रभावित थे बाय वेस्टर्न आइडियाज़, पश्चिमी विचार से। आइडिया में विचार होता है, पश्चिमी मीन्स वेस्टर्न में पश्चिमी होता है। क्योंकि महात्मा गांधी पश्चिमी प्रभाव से अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी बिलीव्ड, गांधी जी विश्वास करते थे, बिलीव्ड में विश्वास करना, इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर, अपने प्राचीन संस्कृति के मूल सिद्धांतों में। फंडामेंटल में होता है सिद्धांत, एंशिएंट में प्राचीन, कल्चर में संस्कृति। गांधी जी अपने प्राचीन संस्कृति के मूल सिद्धांतों में विश्वास करते थे। बट लेकिन हिज पैशनेट लव, लेकिन उनका असीम प्रेम, पैशनेट में होता है असीम, ऑफ द अंडरडॉग, गरीबों के प्रति। अंडरडॉग में गरीब होता है।
लेकिन उनका गरीबों के प्रति असीम प्रेम एंड और हिज एंटीपैथी टू कास्ट, और जाति के प्रति घृणा। एंटीपैथी में घृणा होता है, कास्ट में जाति, और जाति के प्रति उनका घृणा। दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशियंट भारत, वह प्राचीन भारत का के लिए अनूठा नहीं था। अनप्रेसिडेंटेड में होता है अनूठा। फिर समझ लीजिए, उनका गरीबों के प्रति असीम प्रेम और जाति के प्रति घृणा वह प्राचीन भारत में अनूठा नहीं था। वेयर्ड अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, जो रूढ़िवादितों के विपरीत था। एक्सट्रीम मतलब विपरीत, अनऑर्थोडॉक्स में रूढ़िवादिता, जो रूढ़िवादिता के विपरीत था। एंड वाउड मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लाइबरलिज्म, लाइबरलिज्म में उदारवाद या उदारवादी, और वाउड में होता है रेडी होना, मोर में अत्यधिक, और वह अत्यधिक रेडी थे यूरोप के 19वीं शताब्दी के उदारवाद के। फिर समझ लीजिए, एंड और वाउड मोर, वह अत्यधिक रेडी थे टू यूरोपियन 19th सेंचुरी, यूरोप के 19वीं शताब्दी के उदारवाद के वे अत्यधिक रेडी थे। देन टू एनीथिंग इंडियन, किसी भी भारतीय की अपेक्षा, किसी भी भारतीय की अपेक्षा वह जो 19वीं शताब्दी के यूरोप के उदारवाद के प्रति अत्यधिक रेडी थे। हिज फेथ इन नॉन वायलेंस वाज, उनका अहिंसा में विश्वास था। फेथ में विश्वास, नॉन वायलेंस में अहिंसा, उनका अहिंसा में विश्वास था। एज वी हैव बीन सीन, जैसा कि हम देखे हैं, उनका अहिंसा में विश्वास था जैसा कि हम देखे हैं। बाय नो मीन्स टाइपिकल ऑफ हिंदुइज्म, वह किसी भी प्रकार हिंदूवादी नहीं था। उनका अहिंसा में विश्वास जैसा कि हम देखे हैं वह किसी भी प्रकार से हिंदूवादी नहीं था। हिज प्रेसिडेंसर इन रिवोल्ट, उनके विद्रोही अग्रज, रिवोल्ट में विद्रोही होता है और प्रेसिडेंसर मीन्स अग्रज, उनके विद्रोही अग्रज द एबल मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक, एबल में योग मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक, एंड और गांधी जी इम्पेशियंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस, इम्पेटियन मीन्स होता है उत्साही और लेफ्टिनेंट मीन्स होता है सहायक, और गांधी जी के उत्साही सहायक सुभाष चंद्र बोस वेयर फॉर मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट, इन दिस रिस्पेक्ट मतलब इस संदर्भ में, फॉर मोर में अत्यधिक, इस संदर्भ में अत्यधिक रूढ़िवादी थे, ऑर्थोडॉक्स में रूढ़िवादी। फिर समझ लीजिए, उनके विद्रोही अग्रज युग मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी के उत्साही सहायक सुभाष चंद्र बोस इस संदर्भ में अत्यधिक रूढ़िवादी थे, तथा वे लोग अहिंसा विश्वास नहीं करते थे। फॉर, क्योंकि गांधी जी पैसिफिज्म, गांधी जी के शांतिवाद के लिए, फॉर मीन्स के लिए, और पैसिफिज्म में शांतिवाद, गांधी जी के शांतिवाद के लिए वी मस्ट लुक, हमें देखना चाहिए, टू द सेमन ऑन द माउंट एंड टू टॉलस्टॉय, ईसा मसीह के उपदेश को और टॉलस्टॉय को। सेमन ऑन द माउंट में ईसा मसीह के उपदेश, ध्यान समझिए, गांधी जी के शांतिवाद के लिए हमें ईसा मसीह के उपदेश और टॉलस्टॉय को देखना चाहिए, क्योंकि जब ईसा मसीह के अंतिम समय में जब उनके सर के ऊपर जो है कांटों का ताज पहनाया गया था और उनके शरीर में कील चुभोए गए थे, तो ईसा मसीह बोले थे कि हे प्रभु, इन लोगों को माफ़ करना, क्योंकि ये लोग नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इन्हीं विचारों की वजह से महात्मा गांधी के अंदर अहिंसा का विचार उत्पन्न हुआ था। तो वहीं लेखक कह रहे हैं कि गांधी जी के शांतिवाद के लिए हमें ईसा मसीह के उपदेश और टॉलस्टॉय को देखना चाहिए। हिज चैम्पियनिंग ऑफ वुमेन्स राइट, राइट में अधिकार होता है, चैम्पियनिंग मीन्स वकालत, उनका औरतों के अधिकार के प्रति वकालत, उनका औरतों के अधिकार के प्रति वकालत। इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वह भी पश्चिमी प्रभाव का परिणाम था। इन्फ्लुएंस में प्रभाव, रिजल्ट में परिणाम। गांधी जी का
औरतों के अधिकार के प्रति जो वकालत था वह भी पश्चिमी प्रभाव का ही परिणाम था। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, उनके अपने सामाजिक संदर्भ में, कंस्ट्रक्टिव संदर्भ, अपने सामाजिक संदर्भ में ही वॉज ऑलवेज रेदर, वह हमेशा थे या वह हमेशा रहे थे एन इनोवेटर देन अ कंजर्वेटिव, एक नवीन विचारों के प्रवर्तक। इनोवेटर में होता है एक नवीन विचारों के प्रवर्तक। महात्मा गांधी अपने सामाजिक संदर्भ में हमेशा एक नवीन विचारों के प्रवर्तक रहे थे देन अ कंजर्वेटिव, एक परंपरावादी की अपेक्षा, देन में अपेक्षा होता है। दो सम ऑफ हिज कॉलेजियर, यद्यपि उनके कुछ सहकर्मी या साथी, कॉलेज में सहकर्मी या साथी होता है, यद्यपि उनके कुछ सहकर्मी या साथी महात्मा गांधी के। थर्ड, सोचते हैं हिज प्रोग्राम, उनका कार्यक्रम, प्रोग्राम कार्यक्रम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म, सीमित, लिमिटेड मतलब सीमित सामाजिक सुधार, टू स्लो बहुत धीमा है। फिर भी महात्मा गांधी के कुछ सहकर्मी सोचते हैं कि उनके सामाजिक सुधार का जो सीमित कार्यक्रम है वह बहुत स्लो है, यानी धीमा है। फिर भी ही सक्सेसफुल, वह सफल रहे, महात्मा गांधी सफल रहे इन शिफ्टिंग, परिवर्तित करने में, शिफ्टिंग में परिवर्तित करना। फिर भी महात्मा गांधी सफल रहे परिवर्तित करने में। द होल इम्फेसिस, संपूर्ण प्रभाव को, होल में संपूर्ण होता है, इम्फेसिस में प्रभाव, ऑफ हिंदू थॉट, हिंदू विचार को। फिर भी महात्मा गांधी हिंदू विचार के संपूर्ण प्रभाव को परिवर्तित करने में सफल रहे। टूवर्ड्स अ पॉपुलर, एक लोकप्रिय और इक्वालिटेरियन सोशल ऑर्डर, समानतावादी सामाजिक व्यवस्था के प्रति या के तरफ। ध्यान समझिए, इक्वालिटेरियन सोशल ऑर्डर में होता है समानतावादी सामाजिक व्यवस्था, समानतावादी सामाजिक व्यवस्था और एक लोकप्रिय की तरफ हिंदू विचार को, फिर भी वह सफल है परिवर्तित करने में संपूर्ण प्रभाव को ऑफ हिंदू थॉट्स, हिंदू विचार के। फिर भी महात्मा गांधी हिंदू विचार के प्रभाव को, संपूर्ण प्रभाव को परिवर्तित करने में सफल रहे, एक लोकप्रिय और समानतावादी सामाजिक व्यवस्था की तरफ परिवर्तित करने में वह सफल रहे। इसी में आगे दिया है इन पैलेस ऑफ द हियरेसी ऑफ क्लास एंड कास्ट। हियरेसी में होता है श्रेणीबद्ध, क्लास में वर्ग और कास्ट में जाति, प्लेस में स्थान, श्रेणीबद्ध वर्ग और जाति के स्थान पर। फॉलोइंग अप, अनुसरण करते हुए, द वर्क ऑफ मेनी लेस वेल नोन, लेस वेल नोन में कम प्रसिद्ध। 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स, 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधारकों के, ध्यान समझिएगा, 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधारों के कम प्रसिद्ध कार्यों का अनुसरण करते हुए, गांधी एंड हिज फॉलोअर्स, गांधी और उनके अनुयायी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, गांधी एंड हिज फॉलोअर्स, गांधी जो उनके अनुयायी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैव गिवेन, दिए हैं, न्यू ओरिएंटेशन, एक नई दिशा, ओरिएंटेशन में दिशा, दिए एक नई दिशा, एंड न्यू लाइफ, एक नया जीवन, टू हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति को। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टेगनेशन, शताब्दियों के निष्क्रियता के बाद, स्टेगनेशन निष्क्रियता होता है, सेंचुरी में शताब्दियाँ और आफ्टर में के बाद, शताब्दियों के निष्क्रियता के बाद महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिंदू संस्कृति को एक नई दिशा और एक नया जीवन दिए हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स यहीं तक, नेक्स्ट जो रेस्ट बचा है अगली वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। और कोई कन्फ्यूजन प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। थैंक यू।